14 अगस्त 1947 कुर्बानियों की दास्तान, खून की वो लकीर जिससे बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपने आने वाली नस्लों के लिए अलहदा वतन का नक्शा खींचा और जिनके सदके में हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, कौमी दिन मनाने की रिवायत जिंदा कौमों की निशानी होती है। कौमी दिन इत्तेहाद की अलामत होता है और शुक्र का दिन होता है। ये तजदीद अहद का दिन है, अपने मकसद की तजदीद का दिन। हमारी कौम 14 अगस्त को 77वां यौम आजादी मना रही है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ वसी मैदान, पहाड़, समंदर, सहरा और जंगल हैं। चारों मौसम हैं। पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत से किसी को इनकार नहीं। ये एक एटमी मुल्क है। इसमें नमक की दूसरी बड़ी कान, दुनिया की 5वीं बड़ी सोने की कान, तांबे की 7वीं, दुनिया का दूसरा बड़ा डैम और पैदावार के लिहाज से कपास, चावल, आम, मटर, खुबानी और गन्ना में खुद कफील और दुनिया में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर। पाकिस्तान दुनिया में ज़रई पैदावार के लिहाज से 25वें और सनती लिहाज से 55वें नंबर पर है। पाकिस्तान में गैस के वसी ज़खायर हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रई, सनती, मादनी और अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है और ये सारी नेमतें अल्लाह ने पाकिस्तान को दी हैं। नाज़रीन, आजादी कितनी बड़ी नेमत है और इसकी क्या अहमियत है, इस बात का अंदाजा इन अक़वाम को ही होता है जो इससे महरूम है और किसी न किसी मुल्क की महकूम है। बरे सगीर के खित्ते में इस हकीकत को शायद मजलूम कश्मीरियों से ज्यादा बेहतर तौर पर कोई नहीं जान सकता। जबकि मशरिक़ वुस्ता में फलस्तीनी और इधर म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान भी इस बुनियादी जरूरत से महरूम हैं। जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो गासिबाना कब्जा के हवाले से सबसे ज्यादा मसाइल मकबूजा कश्मीर में है और इंडिया के मुसलमानों को भी दरपेश है। इंडियन मुसलमानों से हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ये कह रही है कि वो साबित करें कि वो इंडिया के शहरी हैं। इसी तरह इन मुसलमानों को अपने ही मुल्क में बेवतन कर दिया गया है। जबकि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना हक की आज़ादी ना मांगे, बल्कि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने तो मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके इसको इंडिया के अंदर शामिल कर लिया है और 1 साल के दौरान लाखों इंडियन हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में सकूनत दे दी है। नाज़रीन, कौम को पाकिस्तान की असास से जोड़ना और नई नस्ल को नजरिए पाकिस्तान से रोशनास करवाना दीनी व सियासी क़यादत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा के बाद कुर्राए अर्ज़ पर इस्लाम के आफाकी व गैर फानी नजरियाए ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आने वाली पहली मुमलिकत खुदादाद है। पाकिस्तान का क़याम बिलाशुबा 20वीं सदी का अजीम मौजज़ा है। इस अतिया खुदाबंदी का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। कौमें अपनी नजरियात की बिना पर जिंदा रहती हैं। अपने इस्लाफ के तय करदा निशानात मंजिल को गुम कर देने और अपने नजरियात को फरामोश कर बैठने वालों का वजूद कायनात ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करती और वो हरफे गलत की तरह मिटा दिए जाते हैं। पाकिस्तान अपने नजरिया के बगैर ऐसे ही है जैसे रूह के बगैर जिस्म। कौमी सोच और हुब्बुल वतनी के जज्बात को परवान चढ़ाने में 14 अगस्त का दिन बड़ी अहमियत रखता है। दोस्तों, तनाज़ात और तकसीम से दोचार दुनिया में यौम आज़ादी अमन, रवादारी और अफ़वाम तकफीन को फरोग देने का मौका फराहम करता है। मुहिब्बे वतनी यही है कि तमाम पाकिस्तानी तनाज़ात और गलत फहमियाँ दूर करने के लिए इक़दामात करें। मजीद ये कि पुरअमन बकाए बाहमी का मुजाहरा पाकिस्तान के आलमी इमेज को मजबूत और देरपा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात इस्तवार करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा मंसूबों, माहौलियाती इक़दामात या तालीमी मुहिम्मात में हिस्सा लिया जा सकता है। एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करने से पाकिस्तानी अवाम आज़ादी की हकीकी रूह को मुजस्सिम कर सकते हैं और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। नाज़रीन, आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान की कामयाबियों का जश्न मनाने के साथ साथ सामने आने वाले चैलेंजेस तस्लीम करना भी उतना ही जरूरी है। लिहाजा यौम आज़ादी पर मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। तमाम शहरी समाजी मसाइल के हल
तालीम के फरोग और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना जोश और जज्बा इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ नस्लों, जबानों और सकाफतों का मजमुआ है, लिहाजा ये दिन मुत्तहिद करने वाली कुव्वत के तौर पर मनाया जाना चाहिए, जो इलाकाई इख्तलाफात से बालातर होकर वहदत के एहसास को फरोग दे। लिहाजा सकाफती तबादले और मुख्तलिफ विरसे एक मजबूत और ज्यादा हम आहंग कौम बना सकते हैं। नाज़रीन, अब हमें अपनी आने वाली नस्लों को ये आगाही देना होगी कि वतन कैसे भी हासिल किया गया हो, कितनी और कैसी भी कुर्बानियां दी गई हों, अब ये तुम्हारी मनहून मिन्नत है, इसे बिगड़ने से बचा लो। अपने वक्त की अहमियत और अफादियत को पहचानो, दुश्मन की चालों को समझो, उसके झांसों से खुद को बचाओ। यह झंडा उस वक्त तक लहरा सकता है जब तक तुम इस मुल्क की कदर करते रहोगे। तुम अपने इल्म से, अपनी बेपनाह खुदादाद सलाहियतों से वतनी अजीज का नाम सारी दुनिया में रोशन कर सकते हो। हर 14 अगस्त हमसे यही तकाजा करती है कि खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ना है और इंसानों को इंसानियत का सही सबक देना है। हमें इन साजिशों से बचना है जिन्होंने हमें जश्न की सूरत में उलझाया हुआ है। ये जश्न हमारा मकसद हयात नहीं है, ये हमें सही सिमत में पेश कदमी से रोकने के लिए दुश्मन की साजिशें हैं। दुश्मन के आला हाय कार हमारे दरमियान हमसे बनकर रह रहे हैं, हमें उनको पहचानना है, उनकी निशानदही करनी है। ये मुल्क तरक्की की राह पर तब गामजन होगा जब हम जश्न आज़ादी पुरवक्कार तरीकों से मनाएंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।